हे एवरीवन, वेलकम टू टाइनी टिप्स। लेट्स टॉक अबाउट जानवी कपूर, जिसने पब्लिकली बोला था कि उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसने शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर्स को क्लियरली बता दिया था कि ऐसे कैमरा शॉट्स उसे नहीं लेने हैं। तो अब सवाल ये है कि जानवी ने स्टैंड लिया था तो फिर हुआ क्यों? क्योंकि जानवी कोई हेल्पलेस पर्सन तो है नहीं। वैसे भी ये फिल्म मेकर्स ने मेल ऑडियंस की इंटेंशन से बनाई थी। एंड बात करें जानवी कपूर के रोल की, तो पहला रिएक्शन लोगों का यही था कि जानवी इसमें होती या नहीं होती, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है, वो एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट है। एंड उसकी बॉडी पे पूरा फोकस किया गया है। जानवी चल रही है तो कैमरा उसकी कमर पे फोकस है, जानवी मुस्कुरा रही है तो कैमरा सर्टेन बॉडी पार्ट्स पे फोकस है। इसी को तो ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। कैरेक्टर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो एक इंसान नहीं है स्क्रीन पर, वो एक प्रॉप है। और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट। अब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो बैकलैश भी आया है और जानवी की पीआर टीम भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अब कुछ पुराने चैट्स इंटरनेट पे आए हैं, कई मीडिया हाउस ने उसको कवर किया है और ये चैट्स जानवी की फैन पेजेस ने ही पोस्ट किए हैं। इसमें जानवी ने साफ साफ कहा है कि शूटिंग के दौरान उसने फिल्म मेकर्स को बोल दिया था कि इस तरह की जूम करके बॉडी पे फोकस मत करो, ऐसे शॉट्स नहीं चाहिए। एंड उन्हीं चैट्स में रामचरण की भी तारीफ हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। उन्होंने भी डायरेक्टर को मना किया कि जानवी के ऐसे शॉट्स मत लो। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि रामचरण को इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है। एनीवेज, ये चैट्स लीक हुए कैसे? टाइमिंग देखो, फिल्म रिलीज हुई है, ऑडियंस ने रिजेक्ट किया है, बैकलैश आया एंड तभी चैट्स बाहर आए हैं। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। जानवी की टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है इस पॉइंट पे। ऐसे पोस्ट लाइक किए जा रहे हैं जहाँ पर लिखा है कि डायरेक्टर ने जानवी को डिसरिस्पेक्ट किया है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जानवी को तो ये सब पसंद ही नहीं था, जानवी इनोसेंट है, डायरेक्टर ने ही ये सब किया है, डायरेक्टर ने ही ऐसे शॉट्स लेने को कहा है। अगर देखा जाए तो जानवी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में पहले ही कह दिया था, क्लियरली बोला था कि उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं पसंद। अगर किसी भी बॉडी पार्ट पे कैमरा रखा जाता है तो नहीं बोलने का राइट होना चाहिए। एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस, बिल्कुल सही बात। बट ये सवाल तो बनता है ना, जब शूटिंग हो रही थी, कैमरा तुम्हारे सामने था, तो उस मोमेंट पे जब डायरेक्टर बोल रहा था उस वक्त क्या हुआ? एंड फिर स्टेज पे खड़े होकर जानवी ने खुद बोला था कि इन 2 सालों में बहुत खुल गई है वो। एंड इसका क्रेडिट सिर्फ एक फिल्म को और वूची सर को जाता है। तो बैकलैश के बाद डायरेक्टर की गलती हो गई है। अब बैकलैश आया तो डायरेक्टर ने मुझे पोर्ट्रे ही ऐसा किया था वाला नैरेटिव है। अगर देखा जाए तो जानवी कोई हेल्पलेस, जानवी कपूर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं है। उसके पास बहुत कनेक्शंस है, उसके पास बैकअप है, उसके पास बोनी कपूर जैसे पावरफुल फादर है। ये वो एक्ट्रेस है जिसको सर्वाइवल के लिए ऐसे रोल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानवी को इस फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ मिले हैं। ये अमाउंट उसके लिए इतना बड़ा नहीं है, तो ये हेल्पलेस विक्टिम वाला नैरेटिव फिट नहीं बैठता है। अब जब फिल्म रिलीज के बाद फिल्म को बहुत बैकलैश मिला तो डायरेक्टर बूची बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया, आई हैव ऑलवेज हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बोथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। जब शूटिंग हो रही थी, जब तुम ये शॉट्स ले रहे थे, जब किसी की वेस्ट पे जूम कर रहे थे, उस वक्त ये रिस्पेक्ट कहाँ थी? ये क्लियरली मेल गेज को इंटेंशन से बनाया गया है ताकि थिएटर्स में वो पर्टिकुलर ऑडियंस आए। असल रिस्पेक्ट तो वो होती जब शूटिंग के दौरान ही डिसीजन लिया जाता कि ऐसे सीन्स नहीं होंगे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि पैडी फिल्म का जो लीड डांस कोरियोग्राफर है जॉनी मास्टर है, इस पर्सन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं। 2020 में भी किए गए हैं, 2024 में भी किए गए हैं, जिसमें एलिगेशन था कि जॉनी मास्टर और उसकी वाइफ ने एक यंग वुमेन को सालों तक हरेस किया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इनिशियली कन्फेशन भी दिया था, बाद में लीगल टीम ने स्टेटमेंट चेंज किया, केस प्रोसीडिंग पे चला गया और ये पर्सन करंटली बेल पे बाहर है। और इस पर्सन ने पैडी जैसी बिग बजट फिल्म जिसमें हाई प्रोफाइल नाम शामिल है, उस फिल्म में काम किया है। अब इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और अगर जानवी का पूरा पैटर्न देखा जाए तो सिमिलर सिचुएशन पहले भी ऐसी हुई है। बॉडी पे फोकस हुआ है, कोई रियल कैरेक्टर आर्क नहीं है। एंड अब पैडी में भी सेम स्टोरी है। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस प्रोसेस में जानवी कपूर खुद को सर्टेन इमेज में लॉक कर रही है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका रोल सिर्फ विजुअल अपील के लिए होता है, कोई सब्सटेंस नहीं है। ओके, सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू लेट मी नो जानवी का ये इंटरव्यू, पैडी वाला रोल और लीक चैट्स, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या टेक है इस पे? सपोर्ट करोगे या क्रिटिसाइज? कमेंट्स में ज़रूर